तीसरा नाम, यीशु का तीसरा टाइटल या नाम। प्रकाशित वाक्य 1:8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 1:8, रेवलेशन 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है। जो सर्वशक्तिमान है, उधर में उनका नाम अंग्रेजी में दी ऑलमाइटी। प्रार्थना करता हूं, प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा एक को कृपा दे। पवित्र आत्मा आप ही अध्यापक है, सबको समझने की कृपा दे, सबको सिखा दे, यीशु के नाम। इधर में दोबारा वचन पढ़े। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, हाँ, और जो आने वाला है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। हाँ, उधर में बताते वक्त उनका नाम के साथ क्या बताता है? सर्वशक्तिमान। तो तीसरा नाम है दी ऑलमाइटी है, तीसरा दी ऑलमाइटी। यीशु मसीह का तीसरा नाम या टाइटल क्या है? दी ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। दी ऑलमाइटी, सर्व GH, हाँ माफ करना, थैंक यू, ऐसा बता देना, GHTY, ऐसा आप हेल्प करना, क्योंकि हम अभी मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक काफी आता है। और दी ऑलमाइटी, ऐसा करेक्शन करने से कोई गलती नहीं है। ठीक है, दी ऑलमाइटी। तीसरा नाम क्या है? दी ऑलमाइटी। यीशु का तीसरा टाइटल या तीसरा नाम क्या है? सर्वशक्तिमान, दी ऑलमाइटी। यशायाह 9:6 पढ़ो। यशायाह 9:6, आइसिया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, हाँ, अंत काल का युक्ति पिता। करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। उधर में अंग्रेजी में आते वक्त दी ऑलमाइटी। यीशु के बारे में यशायाह दर्शन से बोल रहे हैं, उनका नाम क्या है? दी ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह कौन है? और दी ऑलमाइटी। 1 तिमोथी 3:15-16 पढ़ो। 1 तिमोथी 3:15-16, 1 तिमोथी chapter 3 verse 15-16। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह, हाँ, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, हाँ, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। हाँ, दी ऑलमाइटी क्या हुआ? शरीर में प्रकट हुआ। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान किसमें प्रकट हुआ? शरीर में प्रकट हुआ। ये भेद है जिसको जानने का मन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन है? सर्वशक्तिमान। यूहन्ना 1:1 और 2, यूहन्ना 1:1 और 2, जॉन 1:1-2। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हाँ, वचन परमेश्वर था। उसका 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, वचन देहधारी हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या हुआ? देहधारी हुआ।
वचन देहधारी हुआ। तो हमारे बीच में, हमारे साथ में रहने वाला कौन है, ये बात हमको अच्छी तरह हमारा मन में बने रहना। वो सर्वशक्तिमान है। अभी चौथा, अल्फा एंड ओमेगा। प्रकाशित वाक्य 1:8 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा एंड ओमेगा। 3, 4 अल्फा एंड ओमेगा। इसका मतलब है, ग्रीक शब्द में अल्फा से शुरू होता है, ओमेगा में खत्म होता है, उसके बाद नहीं है। हमारा अंग्रेजी में होता है ये टू इसेट जानता हूं, तो उसका मतलब उसका आरंभ से लेकर अंत तक जानता हूं। तो इसके बाद ओमेगा के बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उसका मतलब आरंभ भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। वही अर्थ है, अल्फा एंड ओमेगा। यीशु के पहले कोई नहीं, यीशु के बाद भी कोई नहीं। ये बात अच्छी तरह से आपको, शैतान को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर चटनी बना सकता है आप। शैतान की सारी ताकत को वो कितना भी चिल्लाए, उनका अधिकार कुछ भी हो। हमारे पास है जो अल्फा और ओमेगा। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं कौन हूं? मैं अल्फा और ओमेगा हूं। इसके आगे और पीछे नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो बाकी सब बीच में आया हुआ है, और बीच में ही वो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बीच में आया, बीच में खत्म हो जाएगा। वो अल्फा और ओमेगा, वही शुरू में रहेगा, वही अंत में रहेगा। बाकी सब कौन आया? बीच में आया, बीच में गायब हो जाएंगे। लेकिन यीशु है जो अल्फा और ओमेगा। प्रकाशित वाक्य 22:13, 22:13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, हाँ। आदि और अंत हूँ। हाँ, बस अल्फा एंड ओमेगा, आदि और अंत हूँ। प्रभु खुद आखिरी में प्रकाशित वाक्य का अध्याय को क्लोज करते समय मैं बोलता क्या है? मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये बात आपके दिमाग में रहते हुए अंधकार का शक्तियों से लड़ने के लिए जाना है। अंधकार शक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना ताकत वाला हो, आपने ये बात अपना मन में रखते हुए, इस बात को समझते हुए उनके साथ लड़ना है। मैं कौन हूं? मैं अल्फा और ओमेगा हूं। कोई बाकी सब बीच में आया है। ये बात आपको मालूम नहीं होगा तो आप बोलेंगे, ओ यीशु मसीह किधर आया? बेथलेहम में ही आया है। उसका आरंभ, तो लोग बोलते हैं हमारा धर्म कौन सा है? सनातन। शिव जी कितना पहले का था, यीशु आकर 2000 साल हुआ। तो आपने उस वक्त बोलना है यीशु कौन है? अल्फा और ओमेगा। ये शब्द उन्होंने, आपने बोला हुआ, यीशु ने बोला हुआ, ये किधर बोला है? पर आपने पढ़कर दिखाना प्रकाशित वाक्य में। उस वक्त आपका दिमाग चक्कर नहीं होना। आपने हाँ अच्छा ठीक, आपने ऐसा बोलते तो मैं बोलता यीशु ने ये बोला, क्योंकि कौन है हमारे साथ? जो अल्फा और ओमेगा। हाँ, नेक्स्ट प्रकाशित वाक्य 3:14 पढ़ो। 3:14, रेवलेशन 3:14। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ। जो आमीन और विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। हाँ, जो आमीन। तो पांचवा नाम क्या है? आमीन। पांचवा नाम क्या है? आमीन। हिंदी में क्या? आमीन। आमीन। आमीन का मतलब क्या है? बोलो बोलो।
आमीन मतलब ये प्रोग्राम कुछ हो गया था, आमीन हो गया था, सब खत्म हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। आमीन, बस खत्म। वैसा ही हो वो एक अर्थ है, लेकिन कोई प्रोग्राम हम आमीन आखिरी में आमीन बोल दिया था फिर आगे कुछ है नहीं, तो यीशु के बाद कुछ भी नहीं है, यह है इसका मतलब। आमीन, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इब्रानी 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हाँ, अपोस्टल ऑफ आवर प्रोफेशन, हमारा हिंदी में क्या लिखा है? प्रेरित और महायाजक। अंग्रेजी में बोलता है फिर अपोस्टल ऑफ आवर प्रोफेशन। हमारा इस बुलाहट में हमारा अपोस्टल है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। दोबारा पढ़ो। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे इसलिए अंग्रेजी में और बाकी होते पर इज द अपोस्टल ऑफ आवर प्रोफेशन। हिंदी में सिर्फ अपोस्टल ही लिखा है, प्रेरित करके ही लिखा है। असली में देखते हो तो अपोस्टल ऑफ आवर प्रोफेशन, हमारा प्रेरित। तो प्रेरित का काम क्या है? एफएसी 4:11 से 16 तक पढ़ो। एफएसी 4:11 से 16 तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। बस तो प्रेरित का काम है हमको सिद्ध करना, शरीर में फिट करना। इसलिए मैं एक बात और आपको और बताता हूं, डरने के लिए नहीं, असली में तो सुनो, थोड़ा ध्यान से सुन लो। सुने के पहले इब्रानी 13:17 पढ़ो। सुनने के पहले इब्रानी 13:17 पढ़ो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें,
वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, हाँ। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हाँ, इस दशा में तुमको कोई अच्छा नहीं होगा। अगर प्रेरित का, प्रभु ने दिया हुआ सही प्रेरित का बात नहीं माना तो वो प्रेरित क्या करेंगे? बड़ा प्रेरित को बोल देंगे, फिर आपको क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया है। और ठीक तरह से सुनेंगे तो अच्छा है। फिर बड़ा मामूली प्रेरित बोले, प्रेरित, असली प्रेरित, ये तो मेरे से सुधरता नहीं है। बस इतना बोलने से काफी है। फिर ठंडी सांस लेकर के फिर हालत आपका क्या होगा? हैं? आपको सुधार कर ही छोड़ेगा। सुधार कर ही छोड़ेगा। योना का प्रभु अभी भी है। फिर मछली के पेट के अंदर डाल देगा। मछली के पेट के अंदर डालेगा तो क्या कैसा होगा? समुद्र के नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, उल्टी 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 उल्टी, दिन रात गिनने का। मछली ऐसा ही आते वक्त भी है, पेट में पड़ा हुआ कैसा रहेगा? आराम से सो रहा है। मछली का पेट में एक बार जाकर देखना। ठीक है ना? तो प्रेरित के, अच्छा प्रेरित प्रभु के बात को ठीक तरह से नहीं माना तो आपके लिए क्या नहीं है? अच्छा नहीं, इतना ही काफी है। ठंडा सांस लेकर बोलने का मौका नहीं देना, क्योंकि प्रेरित के ऊपर प्रेरित है। कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसका काम क्या है? सिद्ध करना। तो प्रेरित लोग बोलेगा, प्रभु हमसे नहीं हो सकता, आप इनको सिद्ध कर दो। फिर वो अच्छी तरह से आपको क्या करेगा? अच्छी तरह से सिद्ध कर देगा। तो इसलिए अपने आप को, हमारा प्रेरित कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है? प्रेरित भी लिखो। प्रेरित, ये सारे प्रेरित यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह प्रेरित है। इसमें फर्क है? हैं? फर्क है? नहीं, शब्द इधर उधर ही हुआ था क्या? दिन रात का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। एशिया 51 का 9, आइसिया 51:9, एशिया 51:9। हे यहोवा की भुजा, यहोवा की भुजा, आर्म ऑफ द लॉर्ड। यहोवा की भुजा। नेक्स्ट कौन सा? सातवां कौन सा है? आर्म ऑफ द लॉर्ड। एशिया 53 का एक भी पढ़िएगा। 53:1। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? हाँ। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यहोवा का भुजबल या यीशु का। तो प्रभु यीशु मसीह को दूसरा नाम क्या है? आर्म ऑफ द लॉर्ड, कार्य करने वाला। आर्म ऑफ द लॉर्ड का मतलब कार्य करने वाला। अभी ये मेरा हाथ क्या करता है? कार्य करता है, बोर्ड में लिखता है। इसी मुताबिक परमेश्वर का सारे काम कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह इज द आर्म ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का भुज। समझ में आया आपको? तो मैं इधर बैठा हूं,
ये पानी कौन उठा रहा है? मेरा हाथ। बोर्ड में कौन लिख रहा है? हाथ। इसी मुताबिक प्रभु का काम कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। ही इज द आर्म ऑफ द लॉर्ड। उनका स्ट्रेंथ किया है। हाँ, पढ़ो उसका 53 का 1 दोबारा पढ़ो। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? उसके लिए आप क्या जवाब देंगे? यहोवा का भुज का बल कितना है? हमारे ऊपर प्रकट हुआ, शैतान की कब्जे से हमको छुड़ाया। देखिए, मैं आप लोग ही ऐसा बनाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। ये सारी बात में 1 2 3 4 लिखा, पूरा बात किधर लिखा हुआ है? मेरे दिल में लिखा हुआ है। इधर में सिर्फ वचन एक दो लिखा सिर्फ है, बाकी सारे बातें किधर लिखा हुआ है? दिल के अंदर। इसी मुताबिक दिल के अंदर लिखना बहुत जरूरी है, याद करो। वो तो कभी आप नहीं पूछेंगे, नहीं तो शैतान आते वक्त आप क्या करेंगे? ठहरो नोटबुक थोड़ा खोलता हूं, देखता हूं क्या करे हैं। यहोवा का भुजबल किसको प्रकट हुआ? इधर ध्यान से दो। आपका डर दूर होना, आपको कार्य करना है, उसके लिए इन्हीं दिनों में यहोवा का भुजबल। ये सिर्फ दिमाग की नोटबुक का बात नहीं है, अनुभव में। यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यहोवा का भुज का ताकत कितना है? वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने बोल दिया, मेरे हाथ से कोई छीन कर लेकर नहीं जा सकता। आपके हाथ में दिया हुआ विश्वासी प्रभु के हाथ में रह रहा है। शैतान उसको खींच के ले जाने आते समय में आप बोलना है, शैतान किसके हाथ में तुमको मालूम है? ये बात बोलते हुए वो घबराना शुरू करेगा। ये बात बोलने की जगह में प्रभु छुड़ाओ, बचाओ बचाओ बोलने के लिए आपने 3 घंटा 4 दिन 5 दिन उपवास करेंगे या 7 दिन उपवास करेंगे, फायदा नहीं होगा। यहोवा का भुज का ताकत आपको मालूम होगा तो वो बात आपका मुंह से आप बताने से शैतान पूरा कांप जाते। आपका 7 दिन का उपवास के जगह में शैतान किसके हाथ में रह रहा है तुमको मालूम है करके उनके आंखों में देकर बोलने का विश्वास आपके अंदर आना है। यहोवा का भुज का ताकत कितना है? दूसरा, अभी आप किसी जगह में जाते समय में यहोवा का हाथ में रहकर जा रहा है। मैं कैसा समझता हूं, आपने देखा होगा बड़ा क्रेन के आखिरी में कुंडी है। क्या है? एक कुंडी। एक कुंडी जाकर गड्ढे में पड़ा हुआ उसको क्या करता है? उठाकर ले आता है। मैं शैतान को क्या बोलता हूं? ताकत मैं नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कुंडी हूं। मेरे पीछे का ताकत देखो उठाने जा रहे, क्या तुम रोक सकता है? ऐसा बोलते वक्त ही शैतान पूरा क्या हो जाता है? कांप जाता है। कोई देश में जाते वक्त भी मैं बोलता हूं, मैं किस में आया हूं? यहोवा का भुज के साथ आया हूं। मैं अपने आप नहीं आया, मैं यहोवा का हाथ में रह रहा हूं। अभी इधर में पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बड़े बड़े लोग बोलते केरला में जाओ, फिर भी मैं इधर में घूम रहा हूं। वो लोग मुझे 1 मिनट में जाकर के, मैं देखो मुझे पकड़ के जेल के अंदर डालने के लिए कितना मिनट चाहिए उनको, लेकिन यहोवा का भुज में होने के कारण वो कांप रहा है। आपको मालूम होना है यहोवा का भुज का ताकत कितना है। यहोवा का भुजबल किसको प्रकट हुआ है, ये बात आपको मालूम नहीं है तो आप रोता रहेंगे। ओ प्रभु छुड़ाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु ये करो करके आप क्या करेंगे?
रोता रहेंगे। यहोवा का पुछ का बेल मालूम होगा तो आप कितना भी तूफान आने से भी आपको कोई चिंता नहीं होगा, दिलेरी से आप घूमते रहेंगे। माई मुझे कस्टडी में पहले रखा हुआ उसी पुलिस स्टेशन से रोज आता जाता हूं, मैं देखता हूं। मैंने 2-3 बार देखा, वही ऑफिसर जिसको मुझे बहुत मेरे जड़ रहा वो भी उधर खड़ा है, मुझे देख रहा था, मैं फ्रंट में बैठ कर जा रहा है। क्यों? यहोवा का भुजबल किसको प्रकट हुआ? सारे धरती को एक अंगूठी में आप उठाना है, क्योंकि उसके पीछे कौन सा ताकत है? क्रेन। आप देख, क्रेन का ताकत आप देखा ना, क्रेन जो चाहे नीचे गिरा हुआ है वो भी क्या करता है? उठा कर। क्रेन का ताकत ऐसा है तो चाहे कीचड़ में आप पड़ा हुआ है, आप बहुत ही पाप में पड़ा हुआ है, आप शैतान की कब्जे पड़े, ये कुंडी में आप जुड़ जाओ। बस ये कुंडी में जुड़ने के लिए आपको टूटा मन चाहिए। क्या चाहिए? मैं फिलीपींस में डावोस में उधर में पास्टरों के लिए सेमिनार चला रहा था, करीब 20 साल पहले की बात है। उधर में 10 साल से ऊपर सेवा किया हुआ पास्टर लोगों को ही अनुमति दिया था। प्रभु ने ऐसा बोला था, सारे पास्टरों के 10 साल जो क्लास में आना तो कम से कम उनको 10 साल पास्टर की सेवकाई करके अनुभव दो। असेंबलीज ऑफ गॉड का एक बड़ा फर्नांडिस नाम वो माना हुआ, उनको जिम्मेवारी दिया, ऑर्गेनाइज करो। मैंने बोला उन सबका खाना पीने का अरेंजमेंट मैं करूंगा, कितने आए उनका रहने का खाने पीने का अरेंजमेंट मैं करूंगा। सारे पास्टर को डावोस में अच्छा देखने का जगह में सबको इकट्ठा किया। बहुत पैसा खर्च हुआ, थोड़ा पैसा नहीं, बहुत। उनका सबका सुबह दोपहर शाम को खाना, फिर उसका आने जाने का थोड़ा पैसा। उन लोगों का खाना भी फिलीपींस लोग मामूली, जो मेरे साथ फिलीपींस में आए हुए लोग देखे होंगे कैसा खाना खाते हैं, सब पूरा खाना अच्छा स्टैंडर्ड का खाना भी अरेंज किया था। बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उधर में बहुत लोग आते थे, रहने के लिए भी बहुत कमरा वगैरह से अंग्रेज टाइप का सब अरेंजमेंट किया हुआ था डावोस में। उधर में मैं उनको सिखाते समय पास्टरों के लिए स्पेशल सेमिनार था, बहुत पास्टर लोग आए थे। मैंने एक दर्शन देखा, वो दर्शन में एक हाईवे है, हाईवे में बहुत गाड़ियां चल रहा है, तो एक आवाज आ रहे, सारे गाड़ी जल्दी रिपेयर करके रोड में लगा दो। तब मैंने देखा जो टक्कर खाया हुआ गाड़ी भी रिपेयर हो रहा है, जिसका पंचर हो गया वो भी रिपेयर हो रहा है, सब गाड़ी रिपेयर होकर दौड़ना शुरू हो रहा है, सारे गाड़ी चल रहा है। तब मैंने देखा ये रोड से नीचे गड्ढे में, दूर गड्ढे में जो क्या बोलता है वाली के लिए तराई में खादी है, तराई खाई में पड़ा, खाई में भी कुछ गाड़ी पड़ा है। मैंने सोचा इसका कौन करेगा। मैं देखा तो एक बड़ा क्रेन आ गया, वो क्रेन का विंच नीचे तक जा रहा है, जाकर देख रहा है उधर में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़कर उस गाड़ी को भी उठाकर रख रहा है। कितना दूर में पड़ा हुआ। तो मैं देख रहा था उसमें किधर वो गाड़ी का विंच, समझते हैं विंच जो उठाने वाला, वो किधर जाकर जुड़ता है? टूटा हुआ मन। क्या लिखा है? ब्रोकन हार्ट। टूटा हुआ मन में उधर जाकर वो जितना गड्ढे में पड़ा हुआ है उसको भी उठाकर क्या कर रहा है? टूटा हुआ मन, जिसके अंदर टूटा हुआ मन है उसको भी उठाकर किधर लेके आ रहा है? उस सड़क में लेके आ रहा है, सब चल पड़ रहा है। मैंने जब बताया तो उनके अंदर इतना बेदारी आया। सुबह के क्लास में है, सब कुर्सी में बैठकर क्लास सुन रहे थे, सब नीचे गिर पड़े। दोपहर को खाना खाने के लिए भी कोई नहीं, शाम को भी खाना खाने के, सुबह शुरू हो गया, दोपहर का भी क्लास चलना, शाम को भी, सब जमीन में पड़कर क्या कर रहा है? रो रहा है। सब के सब जमीन में पड़े रो रहा है। क्या है?
गिरा हुआ, डुदर हुआ था। मैंने उनको हाई प्रीस्ट का सब्जेक्ट सिखा रहा था, महायाजक का विषय। सब अपना दिल, टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल, एक एक टूटा हुआ दिल के साथ। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप भी टूटा हुआ दिल में हो तो यहोवा का फूज आकर आपको उठाकर किधर रखेगा? सड़क में रखेगा। लेकिन आपको टूटा हुआ दिल नहीं है तो यहोवा का फूज भी आपको कुछ भी नहीं कर सकेगा। चाहे आप गिर गए, पाप में गिर गए, वादी में पड़ा है, शैतान आपको ऐसा जकड़ कर रखा है, चारों तरफ शैतान है। थोड़ा एक आदमी थोड़ा मुंह खोल के इधर बैठे, इधर एक आदमी आ जाए, कोई एक आ जाओ, मुंह खोल कर आप उसके सामने, हाँ मुंह खोलो, मुंह खोलो, हाँ मुंह खोल कर आप शैतान के मुंह के अंदर पड़ा हुआ है, दिख रहा है? खड़ा हो जाओ सबके, चलो। आप शैतान के मुंह के अंदर पड़ा हुआ है तो भी टूटा हुआ दिल है तो यहोवा का हाथ आकर आपको बाहर निकाल सकता है। वो शक्ति आज भी है। शैतान अपना मुंह के, अगर समझ लो शैतान आपको मुंह से ऐसा बंद कर दिया तो भी शैतान का दांत तोड़कर बाहर लाने का शक्ति किसको है? यहोवा का। प्रार्थना करना, थोड़ा प्रार्थना करो। जिसको प्रार्थना करने के लिए मन है प्रार्थना करो। यहोवा का पुछ का ताकत, शैतान आपका मुंह में निगल कर रखा हुआ, टूटा हुआ मन है तो बाहर आएगा। टूटा हुआ मन है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। शैतान और अपना हजारों फौज इकट्ठा होने दो। यहोवा का फौज इतना ताकत वाला है। टूटा हुआ मन, कोई हुक चाहिए। यहोवा को आपको निकालने के लिए एक कुंडी डालने का जगह चाहिए। एक कुंडी डालने का जगह है तो आप निकल आएगा। यहोवा का पुज इतना ताकत वाला है, उसका सामना करने के लिए कोई नहीं है, किसी से नहीं हो सकता। यहोवा का फौज क्या आपके अंदर और टूटा जगह है? टूटी मन है? आज इसी वक्त तुम बाहर आओगे, बाहर आओगे। कोई तुमको रोक नहीं सकता। एक टूटा मन है तो कुंडी लगेगा। यहोवा का फौज इतना ताकत वाला है। यहोवा का फौज इतना ताकत वाला है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को बोलो, क्या तू मुझे ले जा सकता है? शैतान से पूछो। सारे जादूगर इकट्ठा आए। अगर आपको एक टूटा मन है तो यहोवा का फौज आपको छुड़ाकर खड़ा कर देगा। टूटा मन नहीं है तो नहीं होगा। अगर आपको एक टूटा मन है, टूटा मन के लिए यहोवा नजदीक है। उन्होंने आकर पवित्र आत्मा के द्वारा कुंडी लगाकर
आपको बाहर निकालेगा। इसलिए चाहे आपको चारों तरफ का पाप आपको पकड़ रहा है, गुटखा पकड़ा हुआ है, फिल्म देखने का आदत पकड़ा हुआ है, नशा का बात पकड़ा हुआ है, टूटा हुआ मन का कुंडी दिखा दो, टूटा हुआ मन का कुंडी दिख, उधर से यहोवा का हाथ आपको निकाल कर बाहर लाएगा। लेकिन टूटा मन नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, आप सेवा में जाते वक्त भी मैं यहोवा का हाथ में जा रहा हूं। अपना मर्जी से ना जाएं कहीं भी, जिधर यहोवा का हाथ जाता है उधर जाओ, जिधर यहोवा का हाथ जाता है उधर जाओ। यहोवा का हाथ में रहते हुए सेवा करो, चाहे कितना भी मुसीबत हो, यहोवा का हाथ आपसे उधर से छुड़ाएगा। इसलिए आज दिन भर यहोवा का हाथ का ताकत भी आप सोचते रहे। मुझे वो बात बहुत ही शक्ति देता है। इसलिए मैं चीन के देश में नेपाल में जब सेवा शुरू किया, कोई बपतिस्मा देखो तो उनका 16 साल का जेल था। उस समय मैं नेपाल में सेवा शुरू किया 1980 में। चीन में 86 में शुरू हुआ। क्यों? यहोवा का हाथ का ताकत, यहोवा का हाथ का ताकत, अपना ताकत से नहीं। यहोवा का भुजबल किसको प्रकट हुआ? हालेलुया। यहोवा का भुजबल किसको प्रकट हुआ? आमीन। प्रार्थना कर।